देखो, कल यही क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो कुछ बच्चा बनाया, कुछ में कैलकुलेशन का मिस्टेक था और बहुत बच्चा सही भी बनाया। देखो, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है। तो इस सिस्टम में कितना चार्ज है? 4, 1 2 3 4। तो पेयर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला से निकाल लेना। नंबर ऑफ पेयर 6 आ जाएगा। तो 6 पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सारे को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एक पेयर ए बी का हुआ, एक बी सी, एक सी डी और एक ए बी। पहले ये 4 पेयर का निकालते हैं। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर ए बी पेयर के कारण देखो, तो U1 मान लो, तो Q1 Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R की जगह यहाँ क्या है? A हो गया। अब BC के कारण निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर BC। तो BC पेयर के कारण क्या होगा? Q1 Q2, तो ये भी Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1। U3 इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर CD। अब ये CD पेयर के कारण, तो उसी तरह से होगा ये कितना हो जाएगा? U3 इक्वल टू Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर AB, तो U4, तो Q1 Q2 Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस पेयर के कारण है, तो 4 पेयर तो हो गया और 2 पेयर जो बचा वो क्या है? तो देखो, एक पेयर ये हो जाएगा AC और एक B, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। तो ये डिस्टेंस √2a, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 में 1 हो जाए। तो देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर AC, तो AC पेयर के कारण क्या होगा? U5 Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R की जगह क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देख लो, √2a, वर्ग का विकर्ण, डायगोनल √2a। अब छठा पेयर देखो क्या बचा? BD। तो यहां देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेयर BD, तो U6 Q1 Q2, तो क्या हो गया? Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस डायगोनल हो गया √2a। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। तो वैल्यू रखो। देखो, तो U1 U2 U3 U4 सबका वैल्यू सेम आया है, तो सबको डायरेक्ट ऐड करके, अच्छा एक मिनट लिख देते हैं पहले। Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चारों के कारण हो जाएगा। देखो, U1 U2 U3 और U4 का वैल्यू सेम है, तो 4 Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस U5 कितना है? Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a प्लस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। तो ये समझा ना? 4 क्योंकि ये चारों को ऐड कर दिए, U1 U2 U3 U4 का, और सबका वैल्यू सेम है, तो ये हो गया 4Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 2Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा आंसर हो जाएगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 4 प्लस 2 बाई, ये आंसर हो गया, समझ गए। तो ये कल का होमवर्क था। और ये अब कहाँ तुम लोग मिस्टेक किया समझ में आया। कुछ लड़का क्या किया, सबने लिख दिया डिस्टेंस ए, जबकि u5 ये दोनों के पेयर में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, डायगोनल। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी आगे बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बताएंगे। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल विभव इसको कहते हैं। पोटेंशियल कहाँ कहाँ आएगा, तो फील्ड थ्योरी में पोटेंशियल होता है। जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से परिभाषित होता है, एक वेक्टर फॉर्म में और एक स्केलर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो पहले पढ़े थे, और विद्युतीय क्षेत्र का जो स्केलर फॉर्म होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ लो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युतीय विभव, ये विद्युतीय क्षेत्र का स्केलर फॉर्म है, अदिश रूप है। तो यहां से तो तुमको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अदिश राशि है। तो और ये समझ रहे हो कि किसी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषित होता है ये किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका परिभाषा देंगे कि प्रति एकांक आवेश में संचित स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कर देते हैं, संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय विभव हो जाएगा, विद्युतीय विभव विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा बटा आवेश। इसको भी से डिनोट करते हैं, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा यू कल बताए थे और आवेश थे। तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और डिवाइडेड बाई Q, Q से Q कैंसिल। तो यहाँ देखो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाई Q। ये अब ये Q से Q कैंसिल, तो क्या बचा, V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पहले क्या समझा कि जो पोटेंशियल होता है वो सिंगल चार्ज के कारण होता है। कल बताए थे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या था, पेयर ऑफ चार्ज के कारण होता था, और ये विभव जो है वो किसके कारण होता है, सिंगल चार्ज के कारण। तो सबसे पहले देखो कि विद्युतीय विभव जो है ये दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ेगा तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा, और दूरी अगर घटेगा तो विद्युतीय विभव बढ़ेगा। ये रिलेशन समझ जाए। अगर हम लोग विभव और R के बीच ग्राफ खींचते हैं, ये विद्युतीय विभव और ये डिस्टेंस R है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा, ये ना एक्स एक्सिस में टच करेगा ना वाई एक्सिस में, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए फॉर्मूला ये लगा देंगे। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब R बढ़ने से विभव, दूरी बढ़ने से विभव घटेगा और दूरी घटने से विभव बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई Q चार्ज है और ये R1 डिस्टेंस है, ठीक है, और ये पॉइंट A है, और इसी से मान लो ये B पॉइंट, दोनों पे विभव पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है R1 R2 ग्रेटर देन R1, R2 ज्यादा है, तो R2 जब ज्यादा है तो देखो, तो R ज्यादा हुआ तो विभव कम हो जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा, V1 से लेस, कम हो जाता है। ठीक है, अभी और आगे बता रहे हैं इसमें, इसको पहले समझ लो, इतना तो समझ गया। चलो देखो, तो विभव का फॉर्मूला
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का तो रिलेशन बता दें कि दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा और दूरी कम होगा तो विभव ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि विद्युतीय विभव सिंगल चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण सिंगल चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है विद्युतीय विभव के सूत्र में आवेश के चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसमें भी आवेश का चिन्ह लिखेंगे। विद्युतीय विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युतीय विभव की बीमा ml स्क्वायर I माइनस 1 T माइनस 3 होता है। अब जरा विभव और विभवांतर बता देते हैं, जरा समझो। तो विभव जैसे है, ये हम क्या बताया कि विभव किसी सिंगल पॉइंट पे परिभाषित होता है। विभव कहाँ पे परिभाषित होता है? सिंगल पॉइंट पे। जैसे ये पॉइंट A है तो यहाँ का विभव ये होगा। अगर कोई पॉइंट B है तो यहाँ का विभव क्या लिखेंगे? VB। तो A पॉइंट का विभव VA और B पॉइंट का विभव VB। तो विभवांतर जो हम लोग पढ़ते हैं, विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। ठीक है? क्या बोलते हैं? विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो यहाँ A और B बिंदु के बीच के विभव का अंतर क्या हो जाएगा? तो VA माइनस VB। मतलब A और B बिंदु के बीच का विभव का अंतर। तो विभवांतर विभव का अंतर होता है। ठीक है? अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क डन। तो ये याद रखना कि W बराबर Q इंटू डेल्टा V। यहाँ डेल्टा V जो है ये विभवांतर है। ठीक है? विभव नहीं, विभवांतर है। ये Q चार्ज है और डेल्टा V क्या होता है? विभवांतर। तो डेल्टा V की जगह कहीं कहीं QV भी लिखा रहता है। तो ये V का मतलब विभव यहाँ नहीं होगा, यहाँ V का मतलब क्या होगा? विभवांतर। क्योंकि एक पॉइंट पे कार्य नहीं हो सकता, जब विभवांतर रहेगा तभी कार्य होगा। यहाँ भी विभवांतर है, मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका यूज बहुत ज्यादा है। चलो फिर हम आगे बता रहे हैं इसमें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्ट थ्योरी में आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन में, या इस पे प्रॉब्लम आता है। इसलिए जरूर समझना। और अभी इस पे हम प्रॉब्लम देंगे, क्लास में बताएंगे भी और होमवर्क भी देंगे, और फिर उसी तरह से व्हाट्सएप पे तुम लोग को आंसर बना के भेजना है। ठीक है? तो विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग वर्क देखते हैं। वर्क तो कांच का फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोग कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, F डॉट दिया। ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से कि कांच क्या है? तो बल और विस्थापन का बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। अब F का फॉर्मूला हो जाएगा QE, फोर्स इक्वल टू QE डॉट दिया। तो देखो ये वर्क कहां से आया? तो विद्युतीय क्षेत्र में जो कार्य होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कमी के कारण आता है, ड्यू टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कमी के कारण कार्य होता है। तो यहाँ कार्य बराबर लिखेंगे माइनस डेल्टा यू। माइनस का मतलब लॉस, हानि, और डेल्टा यू हो गया पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होता है, हानि होता है, उसके कारण वर्क होता है। इक्वल टू QE डॉट दिया। इस Q को नीचे ले आओ, डेल्टा U बाई Q इक्वल टू E डॉट दिया।
अब इसी को तुम लोग पढ़े हो अभी शुरू में विभव का परिभाषा बता रहे थे कि प्रति एकांक आवेश में संचित स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव। तो माइनस डेल्टा V इक्वल टू E डॉट वी आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट वी आर। अगर चेंज बहुत छोटा होगा तो डेल्टा की जगह dV लिख देंगे, माइनस E डॉट वी आर। डेल्टा होता है बड़ा चेंज के लिए और V जो होता है डिफरेंशियल पार्ट जब चेंज बहुत छोटा हो। तो ये dr नीचे ले आएंगे तो dV बाई dr इक्वल टू, सॉरी ऐसे इसको लिख दो, ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है, या E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, यही फॉर्मूला है। अगर डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में हो जाएगा, तो माइनस dV बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार y डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस dV बाई dy करेंगे, और z डायरेक्शन में रहेगा तो Ez इक्वल टू माइनस dV बाई dz। ठीक है, यह माइनस साइन का मीनिंग क्या है? तो देखो यहाँ जो है ये समझिए, अब ये जो फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, देखो E इक्वल टू माइनस dV बाई dy, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ निगेटिव साइन का मतलब क्या है वो समझना जरूरी चीज है। तो यहाँ बड़ा ध्यान से इसको समझना, यहीं तक जो निकाले थे रिजल्ट, ये रिजल्ट 2 नंबर में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में रिलेशन, तो जो निकाले थे पहले वहां तक छोड़ देना। अब देखो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पे ध्यान देना। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे सी। चलो बोलो कहाँ पे विभव सबसे ज्यादा होगा? 3 पॉइंट है ए बी और सी, अभी बताओ कहाँ पे विभव ज्यादा होगा? सी पर। सी पर। अरे यार क्या लिखे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव क्या होता है, घटता है। सी पर सबसे कम होगा सर। हाँ अब समझा, हम पिछले बार पूछे थे देखो, तो ए पर सबसे ज्यादा होगा और सी पर सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा विभव कहाँ पे होगा? ए पर, फिर बी पर और सी पर सबसे कम हो गया। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कल बताएंगे और फिर कल होमवर्क देंगे। ठीक है, ठीक।